हेलो एवरीवन, आइए आप सबका स्वागत है आज के नए बैच में। ये है इंग्लिश का बैच नंबर 1.0। ठीक है, बैच नंबर 1.0। तो इसमें हम बेसिकली पूरी इंग्लिश ग्रामर को करेंगे, ठीक है, और साथ में पूरी वोकेबलरी को भी कवर करेंगे। ओके, तो एसएससी सीजीएल 2026 हमारा मेन टारगेट है इंग्लिश के लिए। ओके, तो आज हम नाउन्स के साथ शुरू करेंगे हमारी इंग्लिश को। ये हमारी कंप्लीट ग्रामर की सीरीज रहेगी, ठीक है। इसमें पूरी ग्रामर को कवर किया जाएगा। नाउन्स के साथ हम शुरू करेंगे, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो जिसने अभी तक एसएससी प्रेप कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जरूर से करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज नाउन। ठीक है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम इस बैच को किस तरह से कवर करेंगे। ओके, तो देखिए हफ्ते में 5 डेज हम 4 डेज हम क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर को देंगे। ठीक है, 4 डेज इंग्लिश ग्रामर को दिए और बाकी के 3 डेज में हम वोकैब को करेंगे। ओके, वोकैब में जैसे ईडियम्स आ गए, फ्रेजेस आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। ओके, ये सारे इसमें वोकैब में इंक्लूड होंगे। तो 4 दिन हम ग्रामर को करेंगे, 3 दिन हम वोकैब करेंगे। हमारी ग्रामर बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हार्डली 20 to 25 डेज में खत्म हो जाएगी। ठीक है, 20 to 25 डेज इतने में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम ग्रामर की प्रैक्टिस भी करेंगे, एरर स्पॉटिंग हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस भी किया करेंगे और साथ में वोकैब हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी पेपर तक। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नाउन। सो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी जगह का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम, वो सारी क्या है, नाउन है। ओके, हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, 5 तरह के नाउन होते हैं। अब सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इनके रूल्स भी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो चीज स्पेसिफिक हो। ठीक है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। स्पेसिफिक हो मतलब किसी का नाम हो गया सतीश, मान लो कि कोई क्लास है स्कूल की, ठीक है, उसमें एक ही सतीश है, तो वो स्पेसिफिक हो गया ना। ठीक है, और किसी का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। इंडिया, इंडिया इज अ ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया एक ही है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, शिमला, शिमला इज अ वेल नोन प्लेस। ठीक है, एक ही शिमला है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे और जगह का नाम हो सकता है शिमला, बट शिमला को बेसिकली जो फेमस वाला शिमला है उसे सभी एक ही नाम से जानते हैं ना, मतलब एक ही प्लेस है वैसे। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो स्पेसिफिक हो और कैपिटल लेटर से शुरू हो। ठीक है, बस इतना ही है। कॉमन नाउन, कॉमन में आपको पता लग रहा होगा, कॉमन हो चीज। ठीक है, जैसे शेयरिंग में हो गई कोई चीज, जैसे टीचर है कोई, ठीक है, कंट्री है कोई, सिटी है। टीचर कोई भी टीचर हो सकता है, मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, साइंस का हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री का हो गया। कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, वट एवर इट इज। ठीक है, सिटी कोई भी सिटी होगी, चंडीगढ़ होगी, दिल्ली होगी, मुंबई होगी। ओके, अब रूल आता है इसमें, पहला रूल हमारा कि प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन किस तरह से बनता है अगर प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया हो, सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो वही होगा जो सिंगुलर होगा, अपने आप में स्पेसिफिक होगा, बट जैसे उसका प्लूरल बन गया तो वो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल है, राहुल इज माई फेवरेट स्टूडेंट। ठीक है, देर आर 2 राहुल्स इन आर क्लास। देखिए राहुल यहाँ पे क्या है, पहले प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब राहुल यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मतलब जैसे ही राहुल का प्लूरल बना, क्या हो गया, वो कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, प्रॉपर नाउन का ही अगर कॉमन नाउन बनाना है तो दूसरा रूल क्या है, यहाँ पे प्रॉपर आएगा। ठीक है, प्रॉपर, ये मिसप्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट नहीं, गलती से गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, विराट कोहली इज एन अमेजिंग बैट्समैन, एग्जाम्पल है। ठीक है, और अमन इज द विराट कोहली ऑफ आर टीम। ओके, अब पहला एग्जांपल है, विराट कोहली इज एन अमेजिंग बैट्समैन। ठीक है, और दूसरा है, अमन इज द विराट कोहली ऑफ आर टीम। अब द लग गया जब भी विराट कोहली के साथ, तो ये क्या बन गया, द विराट कोहली क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे विराट कोहली क्या है, विराट कोहली तो भाई, ठीक है, ही इज अ लीजेंड, प्रॉपर नाउन। ठीक है, विराट कोहली तो एक ही तरह से जानते हैं, मतलब एक ही विराट कोहली पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट खेलता है। और देखो अमन को रिलेट किया गया विराट कोहली के साथ, तब क्या बन गया, वो कॉमन नाउन बन गया। ओके, इस तरह से भी आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, अगर ज्यादा डिटेल में पूछते हैं, जैसे सीडीएस वगैरह एग्जाम में पूछ लेते हैं। ओके, तो देखिए कलेक्टिव नाउन,
थर्ड, ठीक है। और एक और बात बता दूं, इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी कर दी गई है, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग 15 मिनट्स हैं आपको हर एक सेक्शन को करने के लिए सीजीएल के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में, ओके। तो 15 मिनट ही इंग्लिश के लिए मिलेंगे आपको, 15 ही मैथ्स के लिए, 15 ही रीजनिंग के लिए, 15 ही जीएस के लिए। तो देखो इंग्लिश और जीएस ऐसे पोर्शन है जिसे आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, और जितने आपको आते हैं उतने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैथ और रीजनिंग में अगर आप 25 क्वेश्चन देखने लगे तो फिर वो देखते रह जाओगे, 15 मिनट हो जाएंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जीएस में भी आप 25 में से 25 नहीं कर सकते, ठीक है। मैथ्स में तो कोई बहुत जिसका अच्छा मैथ हो वो कर सकता है 20 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में भी वही कर सकता है 15 मिनट में 20 प्लस क्वेश्चन। बट इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप 25 के 25 अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर भी आपके पास 2-3 मिनट बच जाएंगे, ओके। तो इंग्लिश को सही से टारगेट करें। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन, तो ग्रुप ऑफ अ पर्संस और थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, ओके। मतलब कलेक्शन से बेसिकली शो हो रहा है कि ग्रुप की ही बात करी होगी इसमें, ओके। चलिए देखिए एग्जांपल देखिए इसके कलेक्टिव नाउन के, जैसे फैमिली हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं ज्यूरी, आर्मी हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे कलेक्टिव नाउन है। अब देखो इसको रूल क्या है इसका कि अगर एक यूनिट की तरह डिफाइन करा गया है, मतलब वन यूनिट एज अ होल, तो सिंगुलर वर्ब आती है इसके साथ। अगर मेंबर्स को सेपरेटली बोला गया है तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास पहला एग्जांपल है, द फैमिली वाज एवर इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, टीम हैड इट्स या देयर लंच इन द रूम। अब इट्स सिंगुलर है, ठीक है, देयर प्लूरल है, ओके। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द फैमिली वाज एवर इनवाइटेड टू द पार्टी। फैमिली क्या है, एक यूनिट एज अ वन यूनिट एज अ होल है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा वाज, फैमिली इकट्ठा ही इनवाइट करेंगे ना फैमिली को, ठीक है, पार्टी के लिए। द टीम हैड इट्स या देयर लंच इन द रूम, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आएगा, क्यों, क्योंकि वो लंच तो अपना अपना करेंगे ना रूम में जाके, ठीक है। तो प्लूरल, इसको एक यूनिट नहीं बोल सकते टीम को, मतलब लंच करने के पर्सपेक्टिव में। अगर खेल रही है एक साथ तो फिर सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे इसको, ठीक है। और लंच करेंगे तो अकेला अकेला करेंगे सारे, ठीक है, अपना अपना लंच करेंगे, ओके। तो चलिए अगला नाउन है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इसका नाउन का, मटेरियल नाउन, ठीक है। बेसिक बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया प्लास्टिक, ब्रिक, सीमेंट, मार्बल, ओके। एग्जांपल देख लीजिए, द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक, बिल्कुल सही है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, देखिए ट्विस्ट ये है, अगर मैं लिख दूं द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये के है, द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो क्या ये सही होगा, द वॉल इज मेड अप ऑफ मार्बल्स, ठीक है, नहीं, इसका प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनता, ठीक है। मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। मटेरियल नाउन हमेशा किस में रहता है, सिंगुलर में रहता है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर में रहेगा, याद रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। एरर स्पॉटिंग में पूछ लेगा आपसे, दे देगा द वॉल डैश इज मेड अप ऑफ डैश ब्रिक्स डैश नो एरर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एरर, ब्रिक्स नहीं होगा, ब्रिक होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पार्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, रेफर्स टू एन आइडिया और जनरल क्वालिटी, नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, ओके। जैसे बट इसमें एक्सेप्शन क्या है कि यूथ वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, बाकी नहीं आएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हो गया जैसे लाफ्टर, ब्रेवरी, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है आपकी, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी रूल्स देखते हैं नाउन्स के, ओके। तो सबसे पहला, अगर इस साइड भी नाउन है, इस साइड भी नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन क्या होता है, देखिए मैं आपको प्रेपोजिशन में बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा बाद में, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए, जैसे इन हो गया, टू हो गया, टूवर्ड्स हो गया, या आफ्टर हो गया, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो वो प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे आप ग्रामर का कोर्स कर लेंगे ये वाला पूरा, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रेपोजिशन क्या होता है। बट मेन चीज क्या है कि अगर ये वाला नाउन भी और ये वाला नाउन भी सेम है, नाउन वन, नाउन टू, और बीच में प्रेपोजिशन, ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाला जो नाउन वन और नाउन टू होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे एग्जांपल, माय सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बुक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ दिस बुक, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस। अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एस नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं बनेगा इसका, ठीक है। सिमिलरली द आइडियाज वेरीज फ्रॉम, द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन लगा दूं तो वो गलत हो जाएगा, ओके।
तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये सिंगुलर ही रहेगा, नाउन वन नाउन टू अगर सेम होगा तो, और बीच में प्रेपोजिशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ। अगर ये 5 शब्द आ गए तो क्या होगा, तो प्लूरल नाउन ऑफ सिंगुलर वर्ब आएगा उसके साथ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल ये, याद रखेंगे, नोट करते रहिए अपनी कॉपी में साथ साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ऐड करना मैं यहाँ रह गया मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज या आर डॉक्टर। अब गलती कहाँ करेंगे बच्चे की, मैंने पूछा यहाँ इज आएगा या आर आएगा। ठीक है, तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स से प्लूरल नाउन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कई बार यहाँ भी एरर दे देते हैं, स्टूडेंट कर देंगे, बट वन ऑफ मीन्स ऑफ लगा हो तो मतलब आउट ऑफ मैनी। ठीक है, तो नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब मतलब प्लूरल नाउन करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा। ठीक है, इज आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, आउट ऑफ मैनी। ठीक है, कोई एक ही होगा आउट ऑफ मैनी, वन ऑफ आउट ऑफ मैनी मतलब। ठीक है, तो ज्यादा में से कोई एक, इज आएगा उसके साथ। ठीक है, किसी एक की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी प्लूरल नाउन आएगा और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपके लिए, ये यहाँ पे। ठीक है, नाइदर ऑफ द रोड्स। अब यहाँ पे बताना क्या आएगा, लीड या लीड्स टू दिल्ली। यहाँ पे कैपिटल डी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लीड आएगा, लीड्स आएगा, ऑब्वियसली लीड्स आएगा, सिंगुलर वर्ब। ओके, तो ये आपका रूल समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं अब इसके बाद। अब जैसे हमारे पास दो नाउन है, नाउन वन नाउन टू। ठीक है, तो पहले वाला नाउन क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। एडजेक्टिव जो होगा, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया, और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एडजेक्टिव बन गया आपका और ये बन गया नाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, क्या आएगा यहाँ पे, 5 स्टार होता है, 5 स्टार्स होटल होता है, 5 स्टार होटल होता है, तो स्टार गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो नाउन एक साथ आ जाए, आपको पता लग जाए, तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और वो कौन सी फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। सो एग्जाम्पल, आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल। ठीक है, 5 स्टार्स नहीं आएगा, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आता जाएगा। एक ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे, ये वाला बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, क्या रूल है, जब भी प्लूरल नाउन मतलब जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया, ठीक है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और साथ में प्लूरल नाउन आएगा। देखो 10 किलोमीटर्स, नॉट किलोमीटर। ओके, याद रखेंगे, तो प्लूरल नाउन आया यहाँ पे। ठीक है, अब इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, तो इज आएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, किलोमीटर्स लिखा है तो आर लगा देंगे, बट नहीं, सिंगुलर वर्ब आएगा, इसके साथ इज आएगा। देखिए पढ़ने में तो सही लगेगा, 10 किलोमीटर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, मतलब पढ़ने में थोड़ा तो अजीब लग रहा है वैसे तो, है ना, बट पढ़ने पे नहीं जाना है आपने, ग्रामेटिकली इज ही आएगा। जैसे 100 रुपीज, प्लूरल नाउन आया ना यहाँ पे, ठीक है, नॉट सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। इज या आर नॉट सच अ लार्ज अमाउंट, तो इज सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ। तो इंपॉर्टेंट रूल है, इसे याद रखेंगे। अब आपका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिसे काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे काउंट ना कर सकें। ठीक है, अब जैसे काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका, अरे यार, एक तो प्लूरल बन जाए, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन जिनका प्लूरल ना बने। अच्छा, चलो देखते हैं, जैसे प्लूरल बन जाए, जैसे पेन, पेन का प्लूरल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, पेन्स लिख सकते हैं। बुक, तो बुक को लिख सकते हैं ना, बुक्स, बुक्स। ठीक है, अब इस तरफ देख लेते हैं, टी, टी का प्लूरल बनेगा, नहीं। कॉफी बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। मिल्क हो गया, नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे। चलो अब इसके रूल्स देखते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल के। तो सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होंगे बट सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं साथ में, जैसे एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया,
मशीनरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, ठीक है। मशीनरी, सीनरी इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। ये मतलब सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, जैसे मशीनरीज नहीं होता, ओके, सीनरीज नहीं होता, ठीक है। तो सीनरी, द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके। द सीनरीज नहीं, सीनरी होगा, इसका प्लूरल नहीं बनता। इंफॉर्मेशन नहीं होता, एडवाइसेज नहीं होता, लगेजेस नहीं होता, बैगेजेस नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम नाउन्स आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, ओके। ये प्लूरल होंगे और प्लूरल वर्ब को ही लेंगे, ठीक है। जैसे सीजर्स के दो फेस होते हैं ना आगे से ऐसे, ठीक है। स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, पीपल, पुलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस के साथ आर आता है, ठीक है, इज नहीं आता। तो एग्जाम्पल है द सीजर्स इज या आर वेरी शार्प, तो आर नॉट इज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके दो दो फेसेस तो ऑलरेडी होते हैं यार, ठीक है। पुलिस मतलब ग्रुप ऑफ कॉप्स होती है, पीपल भी प्लूरल ही होता है, ठीक है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एरर आता है इससे। कजन वर्ड के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता, तो फिर पता कैसे लगेगा कि कजन ब्रदर है या सिस्टर है। सो ही इज माई कजन, ही से पता लग रहा है ना कि वो कोई मेल है, ठीक है। शी इज माई कजन, पता लग रहा है कि वो कोई फीमेल है, मतलब कजन सिस्टर की बात करेगी। तो कजन ब्रदर लिख दो अगर इसको, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एरर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, डोंट यूज ए या एन विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अनकाउंटेबल नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स के बारे में, पहले ही उसके रूल्स भी बता दिए। तो उसके साथ ए या एन नहीं यूज होता अनकाउंटेबल के साथ, याद रखेंगे ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? ये और ये वाला, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी एस होता है और एस अपोस्ट्रोफी होता है, ओके। तो जैसे सिंगुलर के साथ लगता है अपोस्ट्रोफी एस, जैसे चिल्ड्रन, सॉरी, राम्स कार, ओके। तो डिनोट करता है कि राम की कार है अपोस्ट्रोफी, ओके। और एस अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता सिंगुलर में। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी एस होता है यूज्ड इन प्लूरल केसेस नॉट एंडिंग विद एस, ओके। प्लूरल केसेस में भी यूज होते हैं, जैसे जो एस से एंड नहीं होते हैं, जैसे चिल्ड्रंस पार्क, चाइल्ड होता है ना सिंगुलर, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज हो गया, चिल्ड्रंस पार्क। अब यूज्ड इन प्लूरल केसेस एंडिंग विद एस, ओके, जैसे बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से लिखते हैं इनको, ठीक है। और जैसे टीचर्स डे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? TACHERS, टीचर्स डे, ये सही वे है उसको लिखने का। कई क्या करते हैं, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी भी पढ़ लिया आपने। कैन नॉट बी यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स, क्या अपोस्ट्रोफी कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होती। ये सारे एग्जांपल क्या हैं? गलत हैं। अगर इनको सही बना के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? द टेबल्स लेग, लेग ऑफ द टेबल, ठीक है। माई फोन स्क्रीन, स्क्रीन ऑफ माई फोन, ओके। हिज पेन्स कैप, कैप ऑफ हिज पेन। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि अपोस्ट्रोफी का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता है। पर्सोनिफिकेशन केसेस में यूज हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन केसेस दैट कैन नॉट बी टच्ड, ओके। जैसे टुडेज वेदर, इंडियाज टूरिज्म, नेचर्स ब्यूटी, गॉड्स ग्रेस, ओके। तो इस सब में अपोस्ट्रोफी का यूज हो जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं होता। अब कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है? जो तीन हिस्सों में बंटा हो, ठीक है, इसके तीन घर हों, एक, दो और तीन घर हों सर, मतलब समझाते हैं, रुको। अपोस्ट्रोफी और इस तरफ कंपाउंड नाउन, दोनों रिलेट करते हैं आपस में। अपोस्ट्रोफी ने कंपाउंड नाउन से दो शर्तें मांगी। कौन सी दो शर्तें? ये वाली दो शर्तें, ठीक है। कि घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा, आखिरी हिस्सा मतलब 3 नंबर वाला, और मेरी जगह और कोई नहीं ले सकता, मतलब 3 नंबर की जगह और अपोस्ट्रोफी के अलावा कोई नहीं ले सकता। अगर आपने ये दो शर्तें इसकी याद रख ली तो आपको मतलब एरर स्पॉटिंग में क्वेश्चन आएगा तो आपको अभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा मतलब ये इस वाली जगह ही अपोस्ट्रोफी लग सकता है, ठीक है। और इधर भी नहीं लग सकता, इधर भी नहीं लग सकता, ओके। मतलब कमांडर इन चीफ्स, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो यहीं लगेगा अपोस्ट्रोफी, यहां नहीं लग सकता, ना ही यहां लग सकता है, ठीक है। जैसे यहां लगा दिया तो ये गलत है, ठीक है। इट इज माई सिस्टर्स इन लॉज बर्थडे, तो यहां नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लूरल बन सकता है इसका, ठीक है। इट इज माई सिस्टर्स इन लॉज बर्थडे, तो यहाँ पे ऐसा आ सकता है, पर अपोस्ट्रोफी सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा।
ओके, याद रखेंगे। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको। देखो कि घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा, मतलब अपोस्ट्रोफी यहीं आएगा, ठीक है, थर्ड हिस्से में ही। जैसे एग्जांपल देखो, माय ब्रदर्स इन लॉज आर सेटल्ड इन द यूएस, तो मतलब यहाँ पे एस आ गया, इट्स ओके, बट यहाँ पे एस लिख दूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा दूं तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली अपोस्ट्रोफी यहीं आएगा थर्ड हिस्से में। ओके, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ पे प्लूरल बना दो, ठीक है, चलेगा, बट यहाँ पे प्लूरल भी नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, इट इज माई सिस्टर इन लॉज ए, ठीक है, बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल बना दिया मैंने, तो ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, वरना सिंगुलर रहेगा, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे था सिंगुलर ही था, कुछ अपोस्ट्रोफी एस वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो तब भी ठीक है ये, बट अगर आएगा तो सिर्फ यहीं आएगा थर्ड हिस्से में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ दो शर्तें थी अपोस्ट्रोफी की कंपाउंड नाउन से। तो इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आर यू रेडी? तो चलो, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एसएससी प्रेप कॉर्नर को, भाई वो सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? सो आपको बता दूं कि कैटल वर्ड ही प्लूरल है, कैटल्स का मतलब कैटल का कैटल्स नहीं बनता, कैटल का कैटल ही रहता है, तो कैटल ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, द एनिमी हैज रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री, सो व्हाट इज द एरर? आप वीडियो को पॉज करेंगे और एरर मार्क करेंगे कि ए ऑप्शन में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है, ठीक है। तो एरर इज इन द बी ऑप्शन। तो इंफॉर्मेशन नहीं होता, मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आएगा यहाँ। थर्ड क्वेश्चन, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन द यूएस। ओके, तो लॉज नहीं होगा यहाँ पे, ओके, लॉज होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सिस टू हिज फील्ड फॉर फ्लोइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। तो क्या एरर है यहाँ पे? तो ऑक्सिस कोई वर्ड ही नहीं होता, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन होता है। ओके, फिफ्थ है, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। तो टेबल्स वुड नहीं होता, वुड ऑफ द टेबल होगा, वुड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि अपोस्ट्रोफी को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं करते हैं। चलिए सिक्स्थ है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस। तो सर्वेंट्स लगा है भाई, ठीक है, तो मैन तो सिंगुलर होता है, तो MEN आ जाएगा, मैन आ जाएगा, ठीक है। द हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू इट एवरी ईयर। तो सीनरीज नहीं होता, क्या होता है? सीनरी होता है। ओके, एट्थ है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ्स इफ दे वर नथिंग टू डू। तो अगेन आप भी याद रखेंगे, मिस्चीफ्स भी नहीं होता, मिस्चीफ होता है। उसी तरह अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। ओके, याद रखेंगे। नाइन्थ है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। तो शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, जिस तरह कैटल का भी कैटल ही होता है, और इनके साथ आर ही आएगा, ठीक है। अगर एक शीप लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? तो लिखेंगे अ शीप, ठीक है, अ शीप इज लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह कैटल, ठीक है, कैटल के साथ भी लगा सकते हैं अगर लिखना, मतलब कैटल के साथ क्या ही लगाएंगे यार सिंगुलर में, ठीक है। तो कैटल तो होता ही है, वही है, मतलब जैसे बुल आ गए आपके, बुफेलो आ गई, उसमें होर्स आ गई, ठीक है, तो सारों का ग्रुप होता है। चलो टेंथ है हमारे पास, आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द एरर इन द 10th सेंटेंस? क्या एरर है इसमें? आप सब बताएंगे कमेंट में, ठीक है। इसको मैं आर्टिकल्स वाले में भी डाल दूंगा, अगला हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल्स, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, कितनी तरह के आर्टिकल होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, उसके रूल्स को भी देखेंगे, और जो मेरा ये 10th वाला एग्जाम्पल है इसको भी मैं डिस्कस वहीं पे करूंगा, ठीक है। पर पहले मैं आपको कमेंट सेक्शन में होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके,
तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का नाउन्स का टॉपिक पूरा हुआ विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स भी हम इसी तरह से करेंगे और उसमें मैं 15 क्वेश्चन लूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लूँगा। ये सारे PYQs ही हैं। ठीक है, बीच में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे, बट कुछ बीच में मैंने PYQ भी ऐड किए थे 4-5। ओके, तो अभी तो देखो 10-15 क्वेश्चंस ही पॉसिबल हो पाते हैं कंसेप्ट के साथ, बाद में फुल मिक्स प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आर्टिकल्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।